नाज़रीन आदाब। 19 फरवरी 2026 मुताबिक यकुम रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मक़दम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। हिंदुस्तान के कई खित्तों में आज बरोज़ बुध माह रमज़ान मुबारक का चांद देखा गया। मुख्तलिफ रुयत हिलाल कमेटियों ने 29 शाबान को चांद दिखाई देने की तस्दीक की है और 19 फरवरी को यकुम रमज़ान होने की बात कही है। कुछ इलाकों में आसमान अब्र-आलूद था जिसकी वजह से चांद नहीं देखा गया, लेकिन दीगर इलाकों में चांद की शहादत को पेश नज़र रखते हुए मकामी हिलाल कमेटियों ने जुमेरात को यकुम रमज़ान का ऐलान किया है। मरकजी शिया चांद कमेटी के सदर मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने इत्तला दी है कि 29 शाबान 1447 को चांद की तस्दीक हासिल हो गई है, लिहाजा 19 फरवरी 2026 को यकुम रमज़ान मुबारक होगी और विलादत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम 5 मार्च को, अय्याम गम बसिलसिला शहादत अमीर कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम 9, 10 और 11 मार्च को होंगे। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के मौके पर रियासती अवाम को दिली मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने बुध को कहा कि आरएसएस बीजेपी का रिमोट कंट्रोल नहीं है। आरएसएस के रजाकार बीजेपी में शामिल होते हैं और यहाँ तक के तरक्की करते हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि आरएसएस बीजेपी को चलाती है। हालांकि जो लोग बीजेपी की मुखालिफत करते हैं वही आरएसएस की मुखालिफत करते हैं। मोहन भागवत ने अमेरिकी टैरिफ पर कहा, यह उनका पुराना तरीका है। वो हथियार और इक्तिसादी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हमें मजबूर करना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान इतना मजबूत है कि उसने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। हमारे लोग तैयार हैं, इसलिए उसका हिंदुस्तान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने सरकारी अहकामात पर अमल दरामद कोताही बरतने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया है। बुध को जारी बयान में उन्होंने कहा कि अगर अफसरान अरकान असेंबली से मुताल्लिक हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद यकीनी नहीं बना रहे हैं तो ये सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी है और कवायद के मुताबिक सख्त महकमा जाती कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत को पेश किए गए मामलात में जरूरी हिदायत जारी की जाए और पहले से जारी अहकामात पर सख्ती से अमल कराया जाए। अगर किसी भी सतह पर गफलत पाई जाए तो मुताल्लिका अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आइंदा ऐसी हरकत ना हो। बयान में जमहूरियत की बुनियादी रूह का हवाला देते हुए कहा गया कि अवामी नुमाइंदे अवाम के एतमाद से ऐवान में बैठते हैं और इस एतमाद का हर हाल में तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने रियासत में ग्रीन टूरिज्म को फरोग देने के लिए 10 इको टूरिज्म मकामात निजी ऑपरेटरों के लिए खोलने का ऐलान किया है, जिसे पायदार और सरमायाकारी पर मबनी सयाहत की जानिब अहम कदम करार दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड ने रियासत के 10 नुमाया कुदरती सयाहती मकामात के ऑपरेशन और इंतजाम के लिए अहल इदारों, कंपनियों और तजुर्बा कार एजेंसियों से तजावीज़ तलब की है। इस इक़दाम का मकसद कुदरती सयाहती वसाइल का पेशेवराना इंतजाम, तवील मुद्दती सरमायाकारी की हौसला अफजाई, खिदमात के मेयार में बेहतरी और माहौलियाती पायदारी को यकीनी बनाना है। रियासती वजीर सियाहत और सकाफत जयवीर सिंह ने बुध को बताया कि मुंतखब एजेंसियों को इब्तदाई तौर पर 15 साल के लिए इको टूरिज्म मंसूबों का ऑपरेशन सौंपा जाएगा, जिसमें इत्मीनान बख्श कारकर्दगी की बुनियाद पर तौसी भी की जा सकेगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम वाइस चांसलर प्रोफेसर अजय तनेजा की हिदायत पर यूनिवर्सिटी और राजेंद्र सिंह सेवा संस्थान बहराइच के इश्तराक से यूनिवर्सिटी की जानिब से गोद लिए गए गांव डुगरिया के सरकारी स्कूल में तलबा और तालिबात के लिए मुफ्त खेल का सामान तकसीम किया गया। इस मौके पर समाजी खिदमतगार डॉक्टर मोनिका तनेजा ने खुसूसी तौर पर शिरकत की और स्कूल के बच्चों से खिताब करते हुए खेल कूद की अहमियत पर रोशनी डाली। एनएसएस के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने खेल के सामान की फराहमी और खेलों की अहमियत पर इजहार ख्याल किया। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में राजेंद्र सिंह सेवा संस्थान के सेक्रेटरी डॉक्टर अरविंद बहादुर सिंह, एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर्स डॉक्टर रामदास, डॉक्टर धीरेन्द्र सिंह, डॉक्टर रितनेश सिंह, डॉक्टर राशिद, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर आशीष शाही, डॉक्टर कृष्ण मुकुंद और डॉक्टर साइमा अलीम ने अहम किरदार अदा किया। यूनिटी पीजी कॉलेज में हफ्ता रोज़ा एनएसएस खुसूसी कैंप के अख्तामी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। एफएएच अस्पताल के एमडी डॉक्टर अहमद रज़ा खान मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। इनके अलावा लखनऊ यूनिवर्सिटी के ज़ूलॉजी शोबे के डॉक्टर मनोज कुमार भी मौजूद रहे। प्रोग्राम के ऑफिसर डॉक्टर ज्ञानेश कुमार धौरिया ने खुसूसी प्रोग्राम की रिपोर्ट पेश की। कॉलेज की कोऑर्डिनेटर मोहतरमा अस्मा जावेद ने मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए। तलबा ने सेफ फॉर हेरिटेज उन्वान से नुक्कड़ नाटक पेश किया जो काफ़ी मकबूल रहा। मेहमान
میزبان خصوصی نے کامیاب مرد و عورت والنٹیئر کو انعامات دیے۔ اس پروگرام کے آخر میں کالج کے پرنسپل نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ اودھ-نامہ میں شائع جہاں نما خبروں کے مطابق غزہ میں فلسطینیوں نے ایک نازک جنگ بندی معاہدے کے دوران مقدس مہینے رمضان کا استقبال کیا، لیکن بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی روزمرہ کی زندگی کے چیلنجز اور اسرائیلی جارحیت سے نقصانات نے عام طور پر تہوار کے جذبے کو کم کر دیا ہے۔ ایک اور خبر کے مطابق غزہ کے محکمہ صحت کے حکام کے مطابق اسرائیلی فورسز نے فلسطینیوں پر فوج کے زیر قبضہ علاقوں کے قریب بار بار فضائی حملے اور فائرنگ کی ہے، جس میں 600 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ غزہ میں شدید سردی کے باعث بچوں کی اموات ہوئی ہیں اور موسلادھار بارش نے فلسطینی خاندانوں کے عارضی کیمپ پانی سے بھر گئے ہیں اور پہلے سے ہی بری طرح تباہ شدہ عمارتیں منہدم ہو گئی ہیں۔ وہیں جنوبی غزہ میں تعینات ایک اسرائیلی فوجی اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجی کی شناخت اسٹاف سارجنٹ اوفری یافے کے نام سے ہوئی ہے۔ امریکی سفارت کار اسٹیو ویٹکوف نے کہا ہے کہ یوکرین اور روس کے درمیان مذاکرات نے واشنگٹن کی قیادت میں جنگ ختم کرنے کی کوشش میں بامعنی پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے بدھ کو ایکس پر لکھا کہ صدر ٹرمپ کی اس جنگ کے دونوں فریقوں کو اکٹھا کرنے میں کامیابی نے بامعنی پیش رفت کی ہے اور ہم اس تنازع میں قتل و غارت گری روکنے کے لیے ان کی قیادت میں کام کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ دونوں فریقوں نے اپنے اپنے قائدین کو نتائج سے آگاہ کرنے اور معاہدے کی طرف کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کے نائب صدر ڈی جے وینس نے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں تہران اور واشنگٹن کے درمیان بالواسطہ بات چیت کو مثبت قرار دیا ہے۔ فاکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ بات چیت کچھ پہلوؤں سے اچھی رہی۔ امریکی نائب صدر نے مزید کہا کہ ٹرمپ ایران کے ساتھ کسی حل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض معاملات میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے اور فریقین نے دوبارہ ملنے پر اتفاق کیا ہے۔ جاپان کی وزیر اعظم سانائے تاکائچی نے بدھ کو اپنے عہدے کو برقرار رکھا جب پارلیمان نے انہیں دوبارہ منتخب کیا۔ یہ انتخاب ان کی حکمران جماعت کی حالیہ مختصر مدت کی انتخابات میں زبردست فتح کے بعد ہوا ہے۔ 64 سالہ تاکائچی اکتوبر میں جاپان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بنی تھیں اور 8 فروری کو ہونے والے ایوان زیریں کے مختصر انتخابات میں ان کی جماعت کو 2/3 اکثریت حاصل ہوئی۔ رمضان کے مقدس مہینے کے استقبال کے لیے لندن کے مشہور علاقے ویسٹ اینڈ کو مسلسل چوتھے سال روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ لندن کی کوونٹری اسٹریٹ جو شہر کے 2 مصروف ترین مقامات پیکڈلی سرکس اور لیسٹر اسکوائر کو جوڑتی ہے، اسے رمضان کی آمد سے قبل چاند ستاروں والی خوبصورت لائٹس لگا کر روشن کیا گیا تھا۔ اودھ-نامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے اودھ-نامہ.com پر وزٹ کریں۔